ओम शांति। आज हम सुनेंगे साकार बाबा की वाणी 3 अक्टूबर 2020 की। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, आत्मा रूपी बैटरी 84 मोटरों में जाने के कारण डल हो गई है। अब उसे याद की यात्रा से भरपूर करो। प्रश्न है, बाबा किन बच्चों को बहुत बहुत भाग्यशाली समझते हैं? उत्तर है, जिनके पास कोई झंझट नहीं है, जो निर्बंधन है। ऐसे बच्चों को बाबा कहते, तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो। तुम याद में रहकर अपनी बैटरी फुल चार्ज कर सकते हो। अगर योग नहीं, सिर्फ ज्ञान सुनाते तो तीर लग नहीं सकता। भल कोई कितना भी भवके से अपना अनुभव सुनाए, लेकिन खुद में धारणा नहीं तो दिल खाता रहेगा। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं। रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो है ही भगवान, बेहद के बाप। मनुष्य को कभी बेहद का बाप अथवा ईश्वर व भगवान नहीं कहा जा सकता। नाम बल बहुतों के शिव हैं, परंतु वो सब देहधारी हैं, इसलिए उनको भगवान नहीं कहा जा सकता। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मैंने जिसमें प्रवेश किया है उनका ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। तुम बच्चों से कोई पूछते हैं, तुम इनको भगवान क्यों कहते हो? बाप पहले से ही समझाते हैं, कभी भी स्थूल व सूक्ष्म देहधारी को भगवान नहीं कह सकते। सूक्ष्म देहधारी सूक्ष्म वतनवासी ही ठहरे, उन्हों को देवता कहा जाता है। ऊंचते ऊंच है ही भगवान परम पिता, ऊंचते ऊंच नाम है, ऊंचा उनका गांव। बाप सभी आत्माओं सहित वहाँ निवास करते हैं। बैठक भी ऊंच है। वास्तव में कोई बैठने की जगह नहीं है। जैसे स्टार कहाँ बैठे हैं क्या? खड़े हैं ना। तुम आत्माएं भी अपनी ताकत से वहाँ खड़ी हो। ताकत ऐसी मिलती है जो वहाँ जाकर खड़े होते हैं। बाप का नाम ही है सर्वशक्तिमान, उनसे शक्ति मिलती है। आत्मा उसको याद करती है, बैटरी चार्ज हो जाती है। जैसे मोटर में बैटरी होती है, उसके जोर से ही मोटर चलती है। बैटरी में करंट भरी हुई होती है, फिर चलते चलते वो खाली हो जाती है। फिर बैटरी मेन पावर से चार्ज कर मोटर में डालते हैं। वो होती है हद की बातें, ये है बेहद की बात। तुम्हारी बैटरी तो 5000 वर्ष चलती है, चलते चलते फिर ढीली हो जाती है। मालूम पड़ता है एकदम खत्म नहीं होती, कुछ न कुछ रहती है। जैसे टॉर्च में डिम हो जाती है ना। आत्मा तो है ही शरीर की बैटरी, ये भी डल हो जाती है। बैटरी इस शरीर से निकलती भी है, फिर दूसरी तीसरी मोटर में जाकर पड़ती है। 84 मोटरों में उनको डाला जाता है। तो अब बाप कहते हैं, तुम कितने डल हेड पत्थर बुद्धि बन गए हो। अब फिर अपनी बैटरी को भरो। सिवाय बाप की याद के आत्मा कभी पवित्र हो नहीं सकती। एक ही सर्वशक्तिमान बाप है जिनसे योग लगाना है। बाप खुद अपना परिचय देते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कैसे तुम्हारी आत्मा की बैटरी डल हो जाती है। अब तुमको राय देता हूँ, मेरे को याद करो तो बैटरी सतो प्रधान फर्स्ट क्लास हो जाएगी। पवित्र बनने से आत्मा 24 कैरेट बन जाती है। अभी तुम मूलम में के बन गए हो। ताकत बिल्कुल खत्म हो गई है, वो शोभा नहीं रही है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे, मुख्य बात है योग में रहना, पवित्र बनना।
नहीं तो बैटरी भरेगी नहीं, योग लगेगा नहीं। भल कुक्कड़ ज्ञानी बहुत है, ज्ञान भल देते हैं, परंतु वो अवस्था नहीं है। यहाँ बड़े भव्य से अनुभव सुनाते हैं, अंदर खाता रहता है। मैं जो वर्णन करता हूँ ऐसी अवस्था तो है नहीं। कई फिर योगी तो आत्मा बच्चे भी हैं। बाप तो बच्चों की बहुत महिमा करते हैं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम बहुत बहुत भाग्यशाली हो, तुमको तो इतने झंझट नहीं। जिसको जास्ती बच्चे होते हैं उनको बंधन भी होता है। बाबा को कितने ढेर बच्चे हैं, सबकी संभाल देख रेख करनी पड़ती है। बाबा को भी याद करना है। माशूक की याद तो बिल्कुल पक्की होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में तो तुम बाप को याद करते आए हो। हे भगवान, पूजा भी पहले पहले उनकी करते हैं, पहले निराकार भगवान की ही करते हैं। ऐसे नहीं कि उस समय तुम आत्म अभिमानी बनते हो। आत्म अभिमानी फिर पूजा थोड़े ही करेंगे। बाप समझाते हैं, पहले पहले भक्ति शुरू होती है तो पहले एक बाप की पूजा करते हैं, एक ही शिव की पूजा करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, ऊंचते ऊंच है ही भगवान, उनको ही याद करना है। दूसरे जो भी सब नीचे हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको याद करने की दरकार नहीं है। ऊंचते ऊंच बाप को ही याद करना है। परंतु ड्रामा का पार्ट ऐसा है जो तुम नीचे उतरने के लिए बांधे हुए हो। बाप समझाते हैं तुम कैसे नीचे उतरते हो। हर बात आदि से अंत तक, ऊपर से नीचे तक बाप समझाते हैं। भक्ति भी पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो होती है। अभी तुम फिर सतो प्रधान बन रहे हो, इसमें ही मेहनत है। पवित्र बनना है, अपने को देखना है। माया कहाँ धोखा तो नहीं देती, मेरी क्रिमिनल आई तो नहीं बनती है, कोई पाप का ख्याल तो नहीं आता है। गायन है प्रजापिता ब्रह्मा तो उनकी संतान ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ बहन भाई ठहरे ना। यहाँ के ब्राह्मण लोग भी अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। तुम भी ब्राह्मण भाई बहन हुए ना, फिर बिकारी दृष्टि क्यों रखते हो? ब्राह्मणों को तुम अच्छी रीति दृष्टि दे सकते हो। अभी तुम बच्चे ही जानते हो, ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी बनकर फिर देवता बनते हैं। कहते भी हैं बाप आकर ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। ये समझ की बात है। हम ब्रह्मा की संतान बहन भाई हो गए तो कुदृष्टि कभी नहीं जानी चाहिए, उनको रोकना है। ये भी हमारी मीठी बहन है, वो लव रहना चाहिए। जैसे ब्लड कनेक्शन में लव रहता है, वो बदलकर रूहानी बन जाए। इसमें बहुत बहुत मेहनत है भी सहज याद। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। विकार की दृष्टि नहीं रख सकते। बाबा ने समझाया है, ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है, उनको बदलना है। हम आत्मा हैं, अभी तो हम शिव बाबा के बच्चे हैं, एडप्ट किए हुए भाई बहन हैं। हम अपने को बीके कहलाते हैं। चलन में फर्क तो रहता है ना। टीचर्स का काम है क्लास में सबसे पूछना, तुम समझते हो हमारी भाई बहन की दृष्टि रहती है या कुछ चंचलता चलती है? सच्चे बाप के आगे सच न बताया, झूठ बोला तो बहुत दंड पड़ जाएगा। कोर्ट में कसम उठाते हैं ना, सच्चे ईश्वर बाप के आगे सच कहेंगे। सच्चे बाप का बच्चा भी सच्चा होगा। बाप ट्रूथ है ना, वो सत्य ही बतलाते हैं, बाकी सब है गपोड़े। श्री श्री 108 की भी माला, क्रिश्चियन की भी माला होती है। हर एक अपने ढंग से माला फेंकते हैं।
तुम बच्चों को अब ज्ञान मिला हुआ है। बोलो, 108 की जो माला है उसमें ऊपर में फूल तो है निराकार, उनको ही सब याद करते हैं। उनकी याद से ही हम स्वर्ग की पटरानी अर्थात महारानी बनते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, ये है सूर्यवंशी मखमल की पटरानी बनना। फिर खादी की हो जाती है। तो ऐसी पॉइंट्स बुद्धि में रख फिर समझाना चाहिए। फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। बात करने में शेरनी बनो। तुम शिव शक्ति सेना हो ना, अनेक प्रकार की सेनाएं हैं ना, वहाँ भी तुम जाकर देखो क्या सिखलाते हैं। लाखों मनुष्य जाते हैं। बाबा ने समझाया है, क्रिमिनल आई बहुत धोखा देने वाली है। अपने अवस्था का वर्णन करना चाहिए, अनुभव सुनाना चाहिए। हम घर में कैसे रहते हैं, अवस्था पर क्या असर पड़ता है। डायरी रखो, कितना समय इस अवस्था में रहता हूँ। बाप समझाते हैं, रुस्तम से माया भी रुस्तम होकर लड़ती है। युद्ध का मैदान है ना, माया बड़ी बलवान है। माया अर्थात 5 विकार। धन को संपत्ति कहा जाता है। जिसके पास जास्ती संपत्ति होती है, अजामिल भी जास्ती वो बनते हैं। बाप कहते हैं, पहले पहले तुम वैश्याओं को तो बचाओ, तो वो फिर अपनी एसोसिएशन बनाएंगे। हमको तो बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं, मैं तुमको शिवालय का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म है। वैश्याओं को समझाना चाहिए, तुम्हारे नाम के कारण भारत की इतनी इज्जत गई है। अब बाप आए हैं शिवालय में ले चलने। हम श्रीमत पर आए हैं तुम्हारे पास। अभी तुम विश्व की मालिक बन जाओ। भारत का नाम बाला करो। हमारे माफिक हम भी बाप को याद करने से पवित्र बन रहे हैं। तुम भी ये एक जन्म छी काम छोड़ दो। रहम तो करना है ना, फिर तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। कहेंगे इनमें तो ऐसी ताकत है जो ऐसा गंदा धंधा इनसे छुड़ा दिया। सबकी एसोसिएशन है। तुम अपनी एसोसिएशन बनाकर गवर्नमेंट से जो मदद चाहे ले सकती हो। तो अब ऐसी छी जिन्होंने भारत का नाम बदनाम किया है, उन्हों की सेवा करो। तुम्हारी भी यूनियन बहुत पक्की चाहिए, जो 10-12 आपस में मिलकर जाए समझाए। माताएं भी अच्छी हो, कोई नया युगल हो। बोलो, हम पवित्र रहते हैं। पवित्र रहने से ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। सारा झुंड का झुंड जाए। बड़ी नम्रता से जाकर कहना है, हम आपको परमपिता परमात्मा का पैगाम देने आए हैं। अब विनाश सामने खड़ा है। बाप कहते हैं, मैं सबका उद्धार करने आया हूँ। तुम भी ये एक जन्म विकार में मत जाओ। तुम समझा सकते हो, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने ही तन मन धन से सर्विस करते हैं। हम भीख तो मांगते नहीं, ईश्वर के बच्चे हैं। ऐसे प्लान बनाओ। ऐसे नहीं कि तुम मदद नहीं कर सकते हो। ऐसा काम करो जिसमें वाह वाह हो। हजारों मदद देने वाले निकल आएंगे। ये अपना संगठन बनाओ। मुख्य को चुनो। सेमिनार करो। बच्चों को संभालने वाले तो बहुत निकल सकते हैं। तुम ईश्वरीय सर्विस में लग जाओ। ऐसी फ्राक दिल होनी चाहिए जो झट सर्विस पर निकल पड़े। एक तरफ ये सर्विस और दूसरी बात गीता की। इन बातों को मिलकर उठाओ। तुम पढ़ते ही हो ये लक्ष्मी नारायण बनने के लिए। तो यहाँ तुम बच्चों को आपस में मतभेद नहीं करना चाहिए। अगर कोई बात बाप से छिपाते हो, सच नहीं बताते हो, तो भी अपना ही नुकसान करते हो।
और ही 100 गुना पाप चढ़ जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, हम मीठे बाप के बच्चे हैं। आपस में मीठे बहन भाई होकर रहना है। कभी भी विकार की दृष्टि नहीं रखनी है। दृष्टि में कोई चंचलता हो तो रूहानी सर्जन को बताना है। दूसरा, कभी भी आपस में मतभेद में नहीं आना है। फ्राक दिलबन सर्विस करनी है। अपने तन मन धन से बहुत बहुत नम्रता से सेवा कर सबको बाप का परिचय यानी पैगाम देना है। वरदान है, अपने श्रेष्ठ जीवन द्वारा परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रूफ देने वाले माया प्रूफ भव। स्वयं को परमात्मा ज्ञान का प्रत्यक्ष प्रमाण व प्रूफ समझने से माया प्रूफ बन जाएंगे। प्रत्यक्ष प्रूफ है आपकी श्रेष्ठ पवित्र जीवन। सबसे बड़ी असंभव से संभव होने वाली बात प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहना, देह और देह की दुनिया के संबंधों से न्यारा रहना, पुराने शरीर की आँखों से पुरानी दुनिया की वस्तुओं को देखते हुए न देखना, अर्थात संपूर्ण पवित्र जीवन में चलना, यही परमात्मा को प्रत्यक्ष व माया प्रूफ बनने का सहज साधन है। स्लोगन है, अटेंशन रूपी पहरेदार ठीक है तो अतीन्द्रिय सुख का खजाना खो नहीं सकता। अच्छा, ओम शांति।